हम यहाँ पर कोयटा में 1956 से कोयटा फ्लाइंग एंड सोअरिंग क्लब के नाम से एक क्लब मौजूद था, जिसमें बच्चों को पायलट बनने की तालीम दी जाती थी और उनको तैयार किया जाता था एविएशन के मैदान के लिए। हम उसी फ्लाइट स्कूल को दोबारा से वी आर इन्फ्यूजिंग अ न्यू लाइफ इनटू दैट प्रोजेक्ट और कोयटा फ्लाइट एंड सोअरिंग क्लब को हम 3 नए जहाज़ देने जा रहे हैं, जो कि 2025-2026 के मॉडल के ब्रांड न्यू इक्विपमेंट होगा। इसमें सिंगल इंजन जहाज़ है और इसमें 2 इंजनों वाले जहाज़ या मल्टी इंजन जहाज़ जो कहलाए जाते हैं वो शामिल है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ से ग्रेजुएट होंगे वो 2 इंजनों वाले जहाज़ के पायलट होंगे और प्रेजेंटली कोई भी फ़्लाइट स्कूल इस तरीके से ग्रेजुएशन नहीं दे रहा। हम इन बच्चों को प्रॉमिस करेंगे इनकी एविएशन ग्रूमिंग के लिए और हम इनको कम से कम 500 फ़्लाइट आवर्स के तजर्बे तक के लिए अपने साथ लेकर चलेंगे। इसमें हम उनको बाद में यूटिलाइज़ करेंगे। जो हम बलूचिस्तान में नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चार्टर्ड ऑपरेशंस हैं और जितनी भी कंपनीज जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट देम फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ देयर ट्रूप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये सीएम बलूचिस्तान का एक विज़न है और एक ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर होगा उन नए पायलट्स की शक्ल में, जो कि इसके बाद दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस में और पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर को सर्व करेंगे। दूसरे फेज़ में हम यहाँ पे एक ऐसा स्कूल स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें टेक्नीशियंस को तालीम दी जाएगी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इस पे हम गाइडेंस लेंगे फेडरल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि स्पेस, एरोनॉटिक्स और इस किस्म के जितने भी मज़ामीन हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बलूचिस्तान के बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होगी कि वो पायलट बने और इस यानी डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा वो एविएशन रिलेटेड प्रोफेशनल भी बन सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द हम इसको मीट करें। तीसरे हिस्से में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म की एविएशन ट्रेनिंग्स देंगे, जो मुख्तलिफ डिवीज़नों से हम बच्चों को बुलाएंगे और अपना HR डेवलप करेंगे और उनको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए हम टेफ्टा, बीफ और BOI से भी मदद ले रहे हैं और ये एक जॉइंट वेंचर होगा। इंशाल्लाह आप इसका समर बहुत जल्द ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये मैं चाहूँगा कि इसको इमरान साहब ज़रा आपको एक्सप्लेन करें। हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी मंसूबे को जब शुरू किया जाता है तो पहला सवाल ये आता है कि इसकी कॉस्ट जो है क्या वो एक्सचेकर बेयर करेगा या फिर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया जाएगा। बेसिकली मैं चाहूँगा कि इसको एड्रेस करें इमरान ज़रकून साहब कि इसको किस तरीके से हुकूमत बलूचिस्तान एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चलेगी। इमरान ज़रकून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सवाल में ये चीज़ आएगी, लेकिन शायद भाई ने पहले ही कह दिया कि कर दें। असल में ये बिल्कुल एक कॉरपोरेट किस्म का प्रोग्राम है। इसमें हम पैसे, सरकारी पैसे नहीं लगाएंगे। इसमें हम 2 स्ट्रीम से पैसे लाएंगे। नंबर 1 कि जो एग्जिस्टिंग जहाज़ हैं इस वक्त 3 जहाज़ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, हम उनसे पैसे भी कमाएंगे। अब वो प्योरली सरकारी या हमारे जो डिज़ास्टर के मिशंस या कोई मेडिकल उसके लिए यूज़ होते हैं, वो भी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हम ओपन करेंगे। तो एक जो वो जहाज़ हैं वो अपना ख़र्चा ख़ुद भी उठाएंगे और वो भी हमें कमा के देंगे। दूसरा, हम इससे बैंक फाइनेंसिंग करवा रहे हैं। तो बैंक फाइनेंसिस के इस पैसों से जो नए जहाज़ आएंगे इसमें वही जहाज़ ये ट्रेनिंग की फ़ी भी चार्ज करेंगे। ये पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल हमने बनाया है इसका। वो अपने वो बैंक के लोन को भी उतारेंगे और साथ साथ बलूचिस्तान, इट्स नॉट ओनली फॉर बलूचिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे इसमें। और बलूचिस्तान के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सब्सिडी कह लें या उसको एक रिबेट होगा, वो भी गवर्नमेंट नहीं बियर करेगी, एक कंसेशन हम देंगे। तो ये कंपनी मॉडल में होगा और मेन मकसद इसका जो इसको स्टार्ट करने का था वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग जहाज़ हैं वो भी हमें कमा के दें, जो अभी एक किस्म का सिर्फ गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, वो भी कॉर्पोरेट यूज़ के लिए इस्तेमाल हों। सो दिस इज़ द मॉडल। इस पर कोई सवाल आप लोगों के? जहाज़ मौजूद, उनकी तादाद क्या है यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स में क्या रेंज? सर, कंपेटिटिव रेट्स, हम जो रेट्स इंशाल्लाह ताला दे रहे हैं वो पाकिस्तान के जितने भी फ़्लाइट स्कूल्स हैं उनसे कम होंगे। और जैसा कि सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने बताया कि हम प्रेफर करेंगे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को
اور ان کو کنسیشنل ریٹس اس پہ دیے جائیں گے. اور آپ کو اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے ابھی ویب سائٹ اس کی بنائی جا رہی ہے جس پہ ہر قسم کی ڈیٹیل یہ موجود ہوگی. بیکاز ہمارا جو بیسک اس سے آئیڈیا ہے وہ یہاں کے بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. کیپیسٹی بلڈنگ ان اے سینس کہ یہاں پہ ہمارا ایچ آر تیار ہو. اگر آپ کو فائر فائٹر کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ بچہ بھی ہو جو ایئرپورٹ کے اوپر فائر فائٹنگ کی نوکری حاصل کر سکے. ہم اس کو گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر تیار کر کے بھی سیکنڈ فیز میں اس میں موجود کریں گے. اور ایگزسٹنگ جہاز کتنے جو یوٹیلائز ہوں گے؟ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ جہاز تھا آنریبل چیف منسٹر نے اس میں سے سیسنا جہاز جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم آلریڈی ایئر ایمبولینس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کنورٹ کر چکے ہیں. وہ بہت ہی نامنل پرائس پہ ون ون سچویشن پہ اس میں ہم کوئی بھی پروفٹ چارج نہیں کریں گے اور وہ اویلیبل ہوگا لوگوں کے لیے. اور اس میں ہم بہت نیا اکوپمنٹ لے کے آ رہے ہیں. 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے. سر یہ وہی اہلیت ہے جو ایک کمرشل پائلٹ لائسنس کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں کم عمر کی قید نہیں ہے. 18 سال عمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لائسنس ایشوئنس کے لیے. بٹ اس سے پہلے بچے اس پہ داخلہ لے سکتے ہیں اور پڑھائی ہمارے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ کمپلیٹ ہم ویب سائٹ جو ابھی ہماری انشاءاللہ لانچ ہوگی اس کے اوپر یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز ایلیجیبلٹی کرائیٹیریاز سب دیے ہوں گے. اور ہم اس کو پریزنٹلی کر رہے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ کہ جیسے یہ اوپن ہوگا تو پہلا ہمارا بیچ جو ہے ہم اس کو لے کے انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام سٹارٹ کریں گے. اور پھر جیسے جیسے ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ سبسیکوینٹ بیچز جو ہیں ان میں پھر ہم تعداد انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. سر انشاءاللہ یہ ساری آپ کو فائنینشیل ماڈل کمپلیٹ ایڈورٹائز کریں گے. ہم نے اس کی پراپر نیڈ اسسمنٹ بھی کرائی ہے پہلے سے کہ ادھر نیڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ویسے ڈیسیجن لے لیے. پہلے ہم نے ایک نیڈ اسسمنٹ تھرو سرویز تھرو ڈیٹا کرایا ہے. تو وی فیلٹ کہ نیڈ نہ صرف بلوچستان میں ہے پورے پاکستان سے اپلیکینٹس آئیں گے ہمارے پاس. ہم نے دیٹس وائی ہم اس وینچر میں جانے کے ہم لیے نے لاسٹ ٹائم ایک جاب ایڈورٹائز کی تھی جس میں فرسٹ آفیسر کے لیے پورے پاکستان سے ہمارے پاس 65 ایپلیکنٹس تھے. اس 65 میں نے ہی ہمیں مدد کیا کہ ہم اس چیز کو ورک آؤٹ کریں کہ ان 65 بچوں میں سے جس کے لیے ہم نے بہت ہی منیمم کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ دی تھی صرف 7 بچے بلوچستان کے تھے. تو اس کو اوپر فوکس کرتے ہوئے یہ آئیڈیا آنریبل چیف منسٹر صاحب کے ہی طرف سے آیا کہ وائی ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل ہیئر تاکہ اگلی دفعہ ہمارا بچہ میرٹ پہ ٹاپ پہ ہو. اسی طریقے سے جیسے سیکرٹری فائنانس صاحب نے بتایا کہ پریفرنس جب ہم بلوچستان کے بچوں کو دے رہے ہیں تو ہمیں خصوصی ہدایات ہیں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وی ووڈ بی پیئنگ سیم کریڈٹ ٹو گلگت بلتستان کشمیر اینڈ ایکسفاٹا. کوئی سوال اور نہیں؟ آج اسی تک رہنے دیں میرا خیال. کہ وہ سول ایویشن کا سبجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو اس پر ہم کوئی رائز نہیں کریں تو ٹھیک نہیں ہوگا. تھینک یو.